एक बार फिर से मेरा कोचिंग सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। यह कोचिंग तालबंसीपुर, जिला लखीसराय, प्रखंड सुरगड़ा, बिहार में पड़ता है। चलिए, क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें AB 4 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर और AC 6 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज बनाएं जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो सकता है बाबू आपका एग्जाम में 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर सिर्फ दिया रहे और ये भी BC AC भुजा नहीं भी दिया रहेगा तो सेम बनाएंगे। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होता है ना वो खींचा जाता है। देखिए, सबसे बड़ी भुजा जो है AC 6 सेंटीमीटर, जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसको खींचना है ऐसा क्वेश्चन में। चलिए, सबसे पहले हम AC 6 सेंटीमीटर वो खींचेंगे। 6 सेंटीमीटर खींचने के लिए का स्केल ले लिए और 0 पर से हम लोग 6 सेंटीमीटर खींचेंगे। चलिए देखिए, यहां से 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो गया बाबू। 6 सेंटीमीटर होने के बाद हम लोग यहाँ भुजा लिख देंगे AC लिख देंगे, ठीक है ना। तो AC लिख देंगे, यहाँ A लिख दीजिए, यहाँ C लिख दीजिए, यहाँ 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है बाबू, उसके बाद एक अपना मन से जो है ना बाबू, एक अपना मन से लाइन लेना है ये नीचे की तरफ। अपना मन से लाइन ले सकते हैं नीचे की तरफ, मगर उससे पहले क्या कीजिए, या तो AB लीजिए या तो BC भुजा लीजिए। हम लोग क्या करते हैं बाबू, BC भुजा ले लेते हैं, BC भुजा ले लेते हैं, चाहे AB भुजा ले लेते हैं। यदि यहाँ A है और यहाँ AB है तो इधर 4 सेंटीमीटर ले लीजिए, इससे नाप के लीजिएगा, ये वाला 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर ले लीजिए, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लेने के बाद ये यदि यहाँ C रहता ना बाबू और यहाँ A रहता तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग चल सकते थे BC। तो यहाँ C रहता है, B लेते, मगर यहाँ पर AB है 4 सेंटीमीटर। आप ये दोनों में किसी को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर भुजा पर ध्यान देते हुए बाबू AC लिए 6 सेंटीमीटर, सबसे जो बड़ा भुजा है वो लेना है। उसके बाद 4 सेंटीमीटर लेंगे, A और B भुजा है इसलिए यहाँ ये, और ये 4 सेंटीमीटर यहाँ नापे थे स्केल से, नापते था स्केल से 4 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर हम लोग लेंगे। 4 सेंटीमीटर लेके यहाँ घुमा लेना है बाबू, ये देखिए घुमा लिए। मेरे साथ आप लोग भी अपना चाप और क्वेश्चन कॉपी निकाल करके खांचा कीजिए, तब आराम से समझ आएगा। देखिए, उसके बाद ये जो है ना BC भुजा, BC जो भुजा है 5 सेंटीमीटर उसको खींचिए। देखिए BC 5 ले रहे हैं, BC 5 ले रहे हैं, ये 5 आपको नजर आता होगा, 5 ले लीजिए, यहां से लीजिए, यहां से लीजिए। कभी कभी क्या होगा बाबू कि ये वाला जब भुजा काटिएगा, कभी कभी जो होगा बाबू भुजा जो ऐसे काटिएगा ना तो इधर से काटिएगा तो नहीं जूम पाएगा, तो उससे आप डरिएगा नहीं, इसको और बड़ा कर सकते हैं। मेरा तो हो गया, इधर 5 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर लिए थे, और काटने बाद एक बिंदु मिल रहा है यहाँ पे, इस पे क्या करेंगे रख करके यहाँ मिला देंगे, यहाँ मिला देंगे, ये मिला दिए, इधर भी मिला दीजिए बाबू, इधर भी मिला दीजिए। ये मिला दिए बाबू, यहाँ मिला दिए, और आप लोग का याद होगा अभी जस्ट ये 4 सेंटीमीटर था, यहाँ 4 सेंटीमीटर लिखिए। और इधर देखेंगे बाबू
5 सेंटीमीटर खींचे थे, 5 सेंटीमीटर लिखिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, अपना मन से जो है बाबू ये तिरछा लाइन ले लीजिएगा, ये जो है ना तिरछा लाइन लीजिएगा। देखिए अपना मन से यहाँ से तिरछा लाइन ले लीजिए, यहाँ ए लिख दिए, यहाँ सी लिख दिए, यहाँ बी लिख दीजिए। देखिए ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा तिरछा लाइन लेके नीचा खींच लेंगे, ये अपना मन से बाबू लिए, अपना मन से जितना बड़ा लेने का मन है ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, ये जो आपको नजर आता होगा 2/3 गुनी, 2/3 गुनी, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाबू, इस बनता है। सबसे पहले बाबू, सबसे पहले समझाने के लिए वाला लिख रहे हैं बात बाबू, ठीक ना। आप लोग एग्जाम में ये वाला नहीं लिखिएगा सबसे पहले, मगर ये वाला बात जरूर लिखिएगा कि सबसे पहले जो है ना बाबू बड़ा लेना, बड़ा लेना, बड़ा 3 हो गया, देखिए बड़ा 3 हो गया। उसके बाद बाबू हर लेना, उसके बाद हर लेना, हर देखिए ऊपर ये अंश होता है, ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है बाबू। बड़ा के बाद हर लिया जाता है, हर कितना है 3 है। उसके बाद अंश लिया जाता है, अंश देखिए अंश कितना है 2 है, 2 लिख दिए। तो देखिए ये तिरछा लाइन अपना मन से लेने के बाद बाबू, अपना मन से लेने के बाद बाबू क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले बड़ा लेंगे। बड़ा देखिए बाबू 3 है, ये 3 बार अपना मन से ये चाप से कट करेंगे, ठीक ना। अपना मन से थोड़ा सा ऐसे बड़ा ले लीजिए, जितना बड़ा लेना इतना ले लीजिए, इतना ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। अपना मन से हम देखिए इतना बड़ा लेते हैं, ठीक है, इतना बड़ा लेते हैं, ठीक ना, इतना बड़ा लेते हैं, 3 बार कट करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ लिख दिया है सबसे पहले बड़ा, तो ये सबसे बड़ा है 3, तो 3 बार लेंगे, यहाँ से कट करेंगे। देखिए ध्यान से आप यहाँ से 3 बार कट करना है। देखिए 1, ठीक, फिर आइए बढ़िए, आगे बढ़िए 2, फिर आगे बढ़िए बाबू ये 3, ठीक, 3 के बाद देखिए अंतिम जो बिंदु आया बाबू, ये अंतिम जो बिंदु आया ये वाला, यहां से लिखिए A1, A2, A3, ये जो अंत बिंदु आया ना यहां से मिलाना है, यहां से मत मिलाइएगा, यहां से मिलाना है, ठीक है। चलिए यहां से कहां मिलाएंगे, ये वाला C वाला बिंदु पर मिला लीजिए, मिला लीजिए, क्योंकि बोला सबसे बड़ा 3, उसके बाद हर भी है 3, मिला लीजिए, मिल गया। फिर से देखिए सबसे पहले बड़ा 3 था तो 3 ले लिए। दूसरी बात हर कितना है तो 3 ही है, तो 3 पर से मिलाएंगे, जितना बोला हर 3 पर से मिला लिए। 3 पर से मिलाने के बाद क्या होता है बाबू, उसके बाद देखिए अंश का पारी आया। एक बात याद पारी है ना बाबू, कल एक रचना नंबर 2 में बताए थे कि अपना मन से चाप खोल करके बाबू यहां से अपना मन से घुमाने के लिए, देखिए घुमा रहे हैं, देखिए अपना मन से घुमा रहे हैं, घुमा लिए, ठीक। घुमाने के बाद बाबू यही वाला चीज क्या कीजिएगा, ये जो 2 है ना, ये 2 अंश, ये अंश जो 2 है 2 पर जाकर रखिए, 2 पर जाकर रख के घुमाइए। देखिए बाबू 2 पर नजर आता होगा, 2 पर रख दिए, 2 पर रखने के बाद घुमा रहे हैं, देखिएगा ये घुमा दिए। और फिर आगे पारिए बाबू एक बात, ये जो कोण नापे थे, ये दोनों का कोण नापे थे, ये दोनों कोण नापे थे, ये वाला नापिए, कोण नापिए थे, देखिए नाप के थोड़ा सा छोटा बड़ा करके बराबर करके काट लीजिए। हाँ देखिए ये काट लिया, ये नजर आता होगा बाबू, ध्यान से देखिए, यहाँ से काट दिए, ये वाला काट दिए ना। और यही वाला काम क्या कीजिएगा, जो अभी घुमाए थे ना वहां चल जाइए, यहाँ देखिए, यहाँ ये वाला, चलिए देखिए नजर आता होगा, देखिए कहाँ पर रखे हुए नजर आ गया। चलिए यहाँ पर काट लीजिए, काटिए। तो काटने के बाद बाबू क्या कीजिएगा, ये 2 पर से इसको मिलाइएगा, ये 2 पर से इसको मिलाइएगा, ठीक है बाबू।
दो पर से मिलाना है, अंश पर से मिलाना है, ठीक ना। अंश पर से मिलाइए, अंश पर से मिलाइए, ये आपका मिल गया, ये आपका मिल गया। उसके बाद बाबू, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो प्रक्रिया इधर किए, जो प्रक्रिया उधर करेंगे, ठीक ना। तो देखिए अपना मन से, अपना मन से चाप खोल लिए, जितना बड़ा खोलना है। चलिए मान लेते हम इतना बड़ा खोल लिए, खोल लिए। इतना बार खोलने के बाद यहां से बाबू सी पर से, देखिए सी पर से ध्यान से ये घुमा रहे हैं, ये घुमा दिए। उसके बाद क्या कीजिएगा बाबू, ये जो है ना, जो अभी हम लाइन यहां से यहां खाचे थे, यहां से यहां जो खाचे थे लाइन बाबू, यहां से यहां तक, यहां पर से काटिएगा, मतलब घुमाइएगा। देखिए घुमा रहे हैं, ये देखिए घुमा लिए। पहले देखिए बाबू यहां से घुमाए, पहले यहां से घुमाए, उसके बाद यहां से घुमाए बाबू, ठीक। उसके बाद क्या कीजिए, वही प्रोसेस, कोण नापिए। ये देखिए बाबू कोण नाप लिए, देखिए ये छोटा बड़ा करके नाप लीजिए बराबर। हाँ ये कट गया, देखिए कहां से काटे, ठीक बाबू। उसके बाद यहाँ पे ये जो है, ये वाला इससे काटिए, इससे काटिए। तो चलिए ये काट लिए, काट लिए। काटने के बाद बाबू क्या कीजिएगा कि ये वाला लाइन और ये जो अभी बिंदु आया कट के, दोनों को मिला लीजिए, दोनों को मिला लीजिए। तो चलिए ये आपका मिल गया। तो आप क्या कीजिए बाबू, यहाँ पर बी है ना, आप B1 लिख लीजिए डैश करके, B1, ठीक है। यहाँ पर B1 लिख लीजिए, यहाँ सी है बाबू, यहाँ सी डैश लिख लीजिए, ठीक ना। अच्छा ये आपका रचना बन गया। इसमें कहीं पर डाउट है, दोबारा एक बार और रिपीट कर देते बाबू। सबसे पहले बाबू जो सबसे बड़ी भुजा होगा वो लिखिएगा। यहाँ 6 सेंटीमीटर था, 6 सेंटीमीटर लिख दिए। हो सकता है एग्जाम में आपका ए बी, बी सी, ए सी भुजा नहीं दिया रहे, मगर सबसे जो बड़ा होगा वो तो दिया रहेगा, तो वो लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, अब या तो ये ले लीजिए बी सी, या तो ए बी ले लीजिए। हम यहाँ पर ए अकॉर्डिंग बी के इधर ले लिए 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए था, यहाँ पर ए था, इसलिए यहाँ पर बी 4 ले लिए। अच्छा सर यहाँ पर 5 लेंगे तब, बाबू 5 लेते हैं तो यहाँ सी लिखते हैं, यहाँ ए लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर 5 सेंटीमीटर अपना स्केल से नाप करके 5 सेंटीमीटर ऐसे काट लेते हैं, इसको ना काट लेते हैं, ऐसे काट लेते हैं। और उसके बाद 4 सेंटीमीटर खासते। मगर अभी हम वर्तमान में क्या किए बाबू कि 4 सेंटीमीटर लिए, ये स्केल पर से चाप के द्वारा 4 सेंटीमीटर नाप करके यहां से यहाँ काट लिए। उसके बाद इधर 5 सेंटीमीटर काट लिए। उसके बाद कटने के बाद एक बिंदु मिलेगा, उसको मिला दीजिएगा दोनों तरफ से, और इधर 5 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर लिख दिए। लिखने के बाद क्या किए बाबू, अपना मन से ये वाला लाइन खींच लेंगे, अपना मन से, ठीक ना। ये अपना मन से लिख लेंगे बाबू। मान लेते इतना बड़ा लाइन है, बहुत बड़ा लाइन है, ये बहुत बड़ा लाइन है तो कोई दिक्कत नहीं, लीजिए हम अपन यहाँ एक्स लिख दिए। आप कहेगा सर यहाँ मिटा कर यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं एक्स, यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अच्छा ये कैसे बनाए सर, देखिए फिर से देखिए बाबू, सबसे पहले ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले बड़ी, बड़ी है 3, 3 लिख दिए। उसके बाद लिखा जाता है हर, हर लिख देंगे 3। उसके बाद लिखेंगे अंश, लिख दिए 2। उसके बाद क्या आता है बाबू, सबसे पहले जो ये मिलाएंगे ना, जो अंतिम बिंदु मिलाएंगे, वो देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, बड़ा मेरे पास 3 था, तो 3 से मिलाएंगे। दूसरी बात बाबू, अब क्या करेंगे, दूसरी बात देखना कि ये तो हो गया सबसे बड़ा, 3 बार कट कट कर दिए, ये 3 बार कट कट कर दिए, 1 2 3 बड़ी देख लिए। दूसरी बात हर, हर जो है 3, ये 3 पर से मिला दिए। अब जो आया आगे अंश जो है था 2, उसके लिए क्या किए, अपना मन से चाप खोले, ध्यान से देख लीजिए, रिपीट कर रहे, अपना मन से चाप खोले। चाप खोलने के बाद ऐसे किए बाबू, और यही वाला काम जो अंश है ना 2, वहां चल जाएंगे, चल गए, घुमा दिए। उसके बाद क्या किए बाबू, यहाँ कोण नाप लिए, कोण नापने के बाद कट कर लिए। उसके बाद ये जो अभी 2 पर से घुमाए थे,
उससे यहाँ रख करके इसको भी कट कर लेंगे। उसके बाद ये 2 पर से यहाँ पे लाइन मिला लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे बाबू, फिर यहाँ आएंगे अपना मन से, अपना मन से उतने रहने दीजिए या तो बड़ा छोटा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अपना मन से यहाँ पे ऐसे करके ले लिए, घुमा लिए। घुमाने के बाद क्या किया बाबू, जो एक लाइन गया था वो यहाँ से यहाँ चला है। यहाँ आने के बाद घुमा लिए, घुमाने के बाद क्या किया बाबू, पीछे आके एक कोण नापे, कोण नापे थे, देखिए बड़ा है, छोटा बड़ा करके आप बराबर करके कोण नाप लिए, यहाँ से कोण नाप लिए। इसके बाद यहाँ कट लाइन होगा, उसको यहाँ से मिला लेंगे। मिलाने के बाद बाबू यहाँ पर जो भी रहेगा ना बिंदु लिखा हुआ बी, लिखिएगा B1 डैश जो है C डैश। उसके बाद ये आपका रचना बन गया बाबू। रिपीट कर दिए दोबारा। अब इसमें चरण होता है बाबू, तो चरण लिख सकते हैं क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, तो चरण लिखिएगा चरण 1। चरण 1 में क्या लिखिएगा बाबू, तो सबसे पहले क्या लिखिएगा कि AC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, रेखा खंड। चरण 1 में लिख सकते बाबू AC बराबर 6 सेंटीमीटर, रेखाखंड। फिर चरण 2, चरण 2 फिर लिख सकते हैं बाबू कि BC बराबर 5 सेंटीमीटर, रेखाखंड है, रेखाखंड है। फिर लिख सकते हैं बाबू चरण 3, चरण 3, चरण 3 में लिख सकते हैं बाबू AB बराबर 4 सेंटीमीटर, रेखाखंड है, रेखाखंड है। उसके बाद बाबू क्या लिखिएगा, चरण 4 में, चरण 4 में क्या लिखिएगा बाबू, चरण में लिख सकते हैं 4 में कि A से X तक रेखाखंड, रेखाखंड के अंतर्गत A1 A2 A3 रेखा खंड है। ठीक बाबू। अब लिख सकते हैं चरण 5 लिख सकते हैं बाबू। तो चरण 5 में क्या लिख सकते हैं आप लोग, अब लिख सकते हैं चरण 5 में कि B डैश तथा C डैश की लंबाई, तो नाप लीजिए इसको स्केल से, कितना लंबा है इसको नाप लीजिए। तो ये आपका 3 सेंटीमीटर है, लिखेंगे 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्या लिखे चरण 5 में, B डैश तथा C डैश की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है बाबू, बस इतना लिख सकते हैं। और चाहिएगा तो और भी लिख सकते हैं चरण, ये लिख सकते हैं बाबू B डैश, A डैश, C डैश लिख सकते हैं बाबू। ठीक है, तो इतना भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा 5 नंबर। ठीक है बाबू, नोट कर लीजिए बढ़िया से।